बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मिटा देते कर्मों के लेखे, मिटा देते कर्मों के लेखे अपने रहमो करम से। सतगुरु ने सुनकर मेरी करुणा बड़ी आवाज, मुझे दर दर भटकने से कर दिया अयाद। नवाजा कृपा से, नवाजा कृपा से अपनी किया रूह को शाद। मिल गया नसीबों से जब मुझे गुरु उस्ताद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, ये जो हमारी रूह है, ये जो मनुष्य देह हमें मिली है, हमें सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए और अच्छा करना चाहिए। किसी से भी कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। जब हम कभी किसी के लिए भेदभाव रखते हैं तो उससे हमारी भक्ति खराब होती है, तो उससे हमारा अपना ही नुकसान होता है और किसी का नहीं है। एक कथा सुनाता हूँ। एक राजा था, अब वो दूसरे राजा ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, तो उस राजा का सारा उसने राज्यपाल छीन लिया और उनको मार दिया। जब राजा मर गया तो उसकी पत्नी और उसकी माँ राजा के साथ ही सती हो गए। अब उनका एक बेटा था जिसका नाम चंद्रहास था। अब वो बेटा उनके रिश्तेदारों ने किसी संत आश्रमों के वहाँ पे जाके वो बेटे को छोड़ आए, क्योंकि वो छोटा था। अब वो बच्चा वहीं पे संत महापुरुषों ने उन्हें नाम दिया और वहाँ नाम जपता जपता अपना वहीं पे ही महात्मा बन गया। जब महात्मा बन गया तो एक बार एक राजा था, उसका नाम था दुष्ट बुद्धि। उसकी जो बुद्धि भी ऐसी, जैसे नाम था दुष्ट बुद्धि, वैसे वो काम भी वैसे ही करता था। अब जब वो उसने संत महापुरुषों को भोज पे घर पे बुलाया, जब बुलाया तो सभी आए, तो वो ब्रह्मचारी बना हुआ था वो भी बीच में आ गया, चंद्रहास भी। जब वो बीच में आया तो राजा ने जब देखा उसे तो कहने लगा, ये तो चंद्रहास है, उस राजा का बेटा है जिसको मैंने सारा मार दिया था, तबाह कर दिया था, ये बच गया था। अब मुंह से तो उस टाइम कुछ नहीं बोल सका, पर वो सोचने लगा। इतने में संत महापुरुष तो तुम्हें पता है कि भगवान का साक्षात रूप होते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं, उन्हें तो हर चीज पता होती है। तो राजा को देखा, राजा क्या सोच रहा है, ये जो तेरी कन्या है विश्या, इसकी शादी इस ब्रह्मचार्य के साथ होगी। और उसको तो, राजा को तो और ज्यादा गुस्सा आ गया, पर बोल सकता नहीं था। जब वो सारे चले गए, मन ही मन में सोचने लगा कि इसको तो मैं मरवा ही दूंगा। जब वो चले गए तो उन्होंने जल्लादों को बुलाया राजा ने, और बुला के और उनको खूब बोला कि तुम्हें खूब धन दूंगा, ये उस आश्रम में जाओ और इस लड़के को पकड़ के मार दो। अब वो जो जल्लाद थे वो आश्रम में गए, जाके बच्चे को बड़ा फुसला फुसलू के तो जंगल में ले गए। जब जंगल में ले गए तो वहाँ पर उन्होंने जब मारने की कोशिश की, उसे बोला, भाई अब तुझे मारने लगे हैं जान से, कोई तेरा विचार है तो बोल। अब वो तो ब्रह्मचार्य था, उसके पास तो नाम था। वो कहता है, जी मुझे 2 मिनट दे दो, मैं अपना बैठ जाता हूँ समाधि में, फिर मार लेना। उन्होंने कहा ठीक है। जैसे ही वो समाधि में बैठा तो उसके इतना तेज आ गया, जब उसने अपने गुरुओं को याद किया, अपने इष्ट देव को याद किया, इतना तेज आ गया कि वो जल्लाद डर के भाग गए। और अब वो सोचने लगे कि इतनी पुण्य आत्मा है तो हमारे से तो बहुत बड़ा पाप हो जाना था। कहते हैं अब राजा हमें कुछ भी सजा दे, कुछ भी करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये बच्चा नहीं मर सकता। चले गए राजा के पास, राजा को बोला, भाई हम अपना काम कर रहे हैं। उसने बोला ठीक है। अब इतने में वो जो लड़का जंगल में बैठा हुआ था, तो उधर से कोई और राजा निकला। जब वो राजा निकला तो उसने देखा बच्चे के
बड़ा तेज है और सुंदर है। वो बच्चे को अपने साथ राजमहल में ले गया। जब राजमहल में ले गया तो उसकी कुशलता देखकर, उसकी चीज़ें देखकर उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बना दिया, अपना बेटा बना लिया। तो बेटा बनाने के फिर उन्होंने अपने जो साथ में राज्य लगता था दुष्ट बुद्धि का, उसको उन्होंने मिठाइयाँ, कुछ सामान, कुछ और भेजा कि भाई मैं अपने बेटे का एक फंक्शन कर रहा हूँ तो आप भी आना। अब वो राजा को पता लगा, राजा कहने लगा उसका तो कोई बेटा ही नहीं था। उन्होंने बताया कि देखो ये बेटा बड़े साल पहले इनको जंगल से मिला था। तो राजा में और ज़्यादा तरफता हो गई, कहने लगा कभी ये चंद्रहास ही ना हो। अब जैसे ही वो गया तो अपना उस वहाँ जाके देखा तो वो चंद्रहास था। उसे तो और बड़ा गुस्सा आ गया, कहने लगा ये तो बड़ा काम गलत हो गया। कहता है कोई बात नहीं, इसको मरवा दूंगा। अब वहाँ बैठा तो उसने मन ही मन में सोचा कि कहने लगा कि ऐसा है कि आप मेरा एक संदेशा मेरे बेटे को पहुँचा दो। चंद्रहास को बोला। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने कागज़ के ऊपर लिख दिया कि ये जो आ रहा है आपके पास संदेशा देने के लिए, इसको विष उन्होंने खाली लिख दिया कि इसको विष दे देना। अब उसको उसने जेब में डाला और चला गया। जब जाके घोड़े पे सवार होके गया तो आगे उसके शहर में, तो उसके बेटे को अभी मिलना था, तो रास्ते में बाघ पड़ा। तो उसने बोला चलो थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, थक गया हूँ। जैसे ही लेटा तो उसको नींद आ गई। इतने में उस राजा की कन्या विषया वहाँ से गुजरी तो वो लड़के को देखा तो वो उसके ऊपर मोहित हो गई। अब मोहित हो गई तो सोचने लगी कि अब शादी करनी है तो मुझे इसी के साथ करनी है। उसके पास गई तो उसकी जेब में कागज़ नज़र आया। अब उसने वो कागज़ को निकाला, उसके ऊपर देखा तो वो तो बड़ी एकदम हलचल मच गया कि भाई ये जाके उसको देगा मेरे भाई को और वो तो विष दे देगा। उसने क्या किया कि विष के आगे या लगा दिया और कागज उसके फिर दोबारा जेब में डाल दिया। तो जब फिर वो उठ के जब वो उसके बेटे के पास पहुंचा राजा के, तो जाके उसने वो बोला कि भाई ये राजा साहब ने कागज दिया है। उसने उसको पढ़ा और बड़ी धूमधाम से उसने अपनी बहन का शादी उसके चंद्रहास के साथ कर दी। जब वहाँ पे राजा ने को सोचा कि अब तक तो वो मर गया होगा, चलो अब जाता हूँ। जब जैसे ही गया तो रास्ते में लोग उसको खूब बधाइयाँ, तो खुशियाँ, तो मुबारकबाद देने लगे, भाई शादी हो गई। वो बड़ा हैरान हो गया कि ये कैसे हो गया। फिर उसने सोचा कि अब इसका कोई ना कोई और तौर सोचते हैं इसको मरवाने का। अब एक जगह स्वयंवर हो रहा था तो अपने बेटे को बोला भाई आप उस स्वयंवर में जाओ। अब वो बेटा को तो स्वयंवर में भेज दिया। तो वो जो चंद्रहास था उसको बोला कि देखो हमारी परंपरा है, शादी तो अब आपने कर ली, सब कुछ हो गया, पर हमारे जो एक मंदिर है जो जंगल के अंदर है वहाँ पे जाके फूल फल और मिठाइयाँ वहाँ पे चढ़ा के आओ। अब वो कहता है ठीक है जी, और अपने सैनिकों को वहाँ भेज दिया मंदिर में और नंगी तलवार करके कहता है जो भी सुबह पहले आए उसको मार देना। उन्होंने बोला ठीक है। अब वो जैसे ही गया तो रास्ते में उसका बेटा मिल गया। कहता है मैं वहाँ से आ रहा था, मैंने सोचा कि चंद्रहास को स्वयंवर में साथ लेके आऊँ। वो कहने लगा नहीं, मुझे तो राजा ने आदेश दिया है पहले मैं ये फल फूल और मिठाइयाँ उस मंदिर में चढ़ाऊँगा। तब उसके बेटे ने बोला कि आप ऐसे करो, आप स्वयंवर में चले जाओ तो मैं उधर जाता हूँ। तो जैसे ही वो मंदिर में लेके गया उसका बेटा मिठाइयाँ और फल फूल, तो वहाँ सैनिक थे, उन्होंने उसको मार दिया, उसके बेटे को। अब वो जो चंद्रहास उस स्वयंवर में गया तो वहाँ की कन्या ने भी उसके गले में वरमाला डाल दी। अब जब वो उसको लेके फिर आया वहाँ पे दरबार में तो राजा बड़ा चकित हो गया, बड़ा हैरान हो गया कि ये कैसे हो गया। उसे पूछा, उसने सारी सुनाई कि देखो मुझे रास्ते में आपका बेटा मिला और उसने ऐसे बोला तो फिर मैंने वैसे कर लिया। राजा जो है सिर पटक पटक के रोता रहा। मंदिर में गया
तो आगे उसका बेटा मरा पड़ा था। तो देखो कि जिसके साथ संत महापुरुष हैं, जिसके पास नाम है, उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और जिसके मन के अंदर नाम जपने के बाद भी संतों का, उनके शरण में जाने के बाद भी अगर मन में तुम्हारे कपट है, मन के अंदर दूसरों के लिए घृणा है, तो आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए संसार के अंदर हमेशा सबसे प्यार करो और सबके लिए अच्छा सोचो। अब देखो उसने अपने इष्ट देव को याद किया तो वो वहाँ पे उसके अंदर इतना तेज आ गया। तेज क्या कि देखो जो जो हमारे सतगुरु हैं, हमारे इष्ट देव हैं, हमारे संत महापुरुष हैं, ये साक्षात भगवान का ही रूप हैं और ये घट घट वासी हैं। ये मत सोचो कि वहाँ पे कहाँ बैठे हैं, दूर हैं, हम याद करते हैं, हम भजन गा रहे हैं, हमारा वो भजन सुनते हैं या नहीं सुनते, ऐसा नहीं सोचो। आप ये सोचो कि वो घट घट वासी हैं, हर वक्त हमारे पास हैं और हमारे भजन सुन रहे हैं और हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो। अब देखो उन्होंने 5 नियम हमारे लिए बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं, संत महापुरुष कहते हैं कि आप इनका जाप करते रहो तो हम आपके साथ 24 घंटे आप ही के साथ हैं, हम आपसे दूर नहीं हैं। पर हमारा विश्वास जो है ना वो कम है, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है, ये हमारे अंदर ही कमी है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास के साथ हर वक्त यही सोचो कि वो हमारे साथ है, वो हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। तो देखो आप जितना ज़्यादा नाम जपोगे आपका मन निर्मल हो जाएगा, तो फिर आप कभी किसी के लिए बुरा सोचोगे ही नहीं, किसी से घृणा करोगे ही नहीं, किसी से नफरत करोगे ही नहीं, क्योंकि हर वक्त आपको वही परमात्मा याद आता रहेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो जिससे संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता हो और आप भी ये संसार के सारे सुख भोगते हुए उस ज्योत में ज्योत लीन हो जाओ और 84 लाख योनि से बच सको। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय।